आज है जी ग्रैंड दावत हमारे घर में और बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेविश मेन्यू जो कर रही हूँ मैं आपसे शेयर। रहे मेरे साथ और देखें कि क्या क्या बना है आज और हर चीज़ का दूंगी आपको मैं ओवरव्यू और रेसिपीज़ ताकि आप भी बना सकें अपना ईद का मेन्यू जैसे कि बनाया मैंने। तो जी ये है फ्राइड राइस, हेयर इज़ आर मतंजन एंड ये है जी मंचूरियन, मटन है हमारे पास और ये है हमारा कीमा, स्पेशल कीमा। देयर इज़ अ सैलिड रायता, विदाउट इट आपकी दावत होती है इनकम्प्लीट। और ये बन रही है जी हमारी आलू बुखारे की चटनी, एज़ यू सी आर स्पेशल चटनी एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर मटन। ये हो रही थी तैयारियां जी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बन रहे हैं कटलेट्स। रहें मेरे साथ और देखें कि कैसे बना ये सब कुछ और कैसे कंडक्ट की इतनी लेविश दावत। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू जीएस लाइफस्टाइल। आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट टुडे। चलें जी करते हैं स्टार्ट अपने इंग्रेडिएंट्स से। पहले हम बना रहे हैं मंचूरियन फ्राइड राइस। ये मैंने ले ली थी वेजिटेबल और इसको कर लिया है मैंने जूलियन कट। ये है चिकन मेरे पास क्यूब और फाइन चॉप, और ये एग्स हैं, सिरका है, सोया सॉस है, ग्रीन चिलीज़ हैं, वाइट शुगर है, चिकन पाउडर, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली पेस्ट, दिस इज़ ब्लैक पेपर, दिस इज़ ज़रदा रंग एंड सॉल्ट एज़ वेल। तो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स और केचप भी है हमारे पास बाय द वे। हियर इज़ आर राइस, 1 kg राइस लिए हैं मैंने, सेला चावल। इनको करूँगी मैं बॉयल। चलें करते हैं हम मंचूरियन फ्राइड राइस की रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले जी करूँगी मैं मंचूरियन के लिए अपना चिकन मैंने लिए हैं 2 बोनलेस चिकन लिए हैं मैंने, वो कर लिया है मैंने क्यूब्स में कट। और अब इसमें ऐड ऑन किया है मैंने 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर है मेरे पास, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने, और ये है मेरे पास 1 टीस्पून जो है सॉल्ट। इन सब चीज़ों को करूँगी मैं मिक्स। और ये भी मैंने ली हैं ग्रीन चिलीज़, ये कट कर ली थी मैंने। देयर इज़ 1 टीस्पून ऑयल एज़ वेल। और ये हम करके रख देंगे अपने चिकन को जी मैरिनेट। यहाँ मैंने ब्लैक पेपर भी किया है ऐड ऑन। अब मैं करूँगी जी इसको मिक्स और अच्छी तरह कर लेंगे अपना चिकन मैरिनेट, बिकॉज़ चिकन हमारा जितना अच्छा होगा मैरिनेट उतना सॉफ्ट और जूसी बनेंगे हमारे मंचूरियन के क्यूब्स। इसको टॉफ़ी चिकन भी कहा जाता है बिकॉज़ इट्स सो सॉफ्ट और ये बहुत ही माउथ मेल्टिंग होता है। आप बनाएं इस तरह से और करें इंजॉय। अब मैं जी बना रही हूँ फ्राइड राइस के लिए, चिकन को करूँगी मैरिनेट। अब मैं कर रही हूँ इसको जी बाउल में शिफ्ट। ये कर लिया तो मैंने जूलियन स्लाइस, बिकॉज़ मेरी ऑल वेजिटेबल थी जूलियन। इसमें ऐड ऑन किया मैंने जी 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, ग्रीन चिलीज़ और 1 और 2 टीस्पून मैंने डाली है आइसिंग शुगर। और सॉल्ट ऐड करूँगी मैं जी इसमें अबाउट 1 टीस्पून। और दिस इज़ आवर चिकन पाउडर। और ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट। कर रही हूँ मैं मिक्स। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने इसमें ऐड ऑन किया 1 टीस्पून ऑयल, और इसको भी कर दूँगी मैं मैरिनेट और रख दूँगी ऑन द अदर साइड। करें आप भी काम को एंजॉय जैसे कि करती हूँ मैं, और वो आपको नज़र आ रहा होता होगा कि द वे आई एम डूइंग माई वर्क। काम जितना भी हो, जब आप करते हैं बहुत रिलैक्स होके और बहुत इंजॉय करके, तो ट्रस्ट मी आपका एंड रिज़ल्ट आता है बहुत अच्छा। काम को बनाएं अपना पैशन, ना कि आप उसको बनाएं बर्डन। ये मैंने 4 एग्स ऐड कर दिए और अब मैंने जी डाल दिया है इसमें चिकन पाउडर, गार्लिक पेस्ट, अ डैश डाला है मैंने। और अब मैं अ डैश डालूँगी इसमें जी ज़रदा रंग, क्योंकि हमने देना है बहुत ही वाइब्रेंट सा येलो कलर अपने एग्स को, ताकि हमारे फ्राइड राइस को दें बहुत ही प्यारा सा ये कलर।
तो ये ऐड ऑन करेंगे कलर मैं फ्राइड राइस में। तो ये कर रही थी जी मैं मिक्स, और अब मैं करूँगी इनको फ्राई इन फ्रंट ऑफ़ यू। जब भी काम होता है ज़्यादा और आपको कंडक्ट करनी होती है दावत, सो मेक श्योर कि आप अपना मेज़न क्लास कर लें पहले कंप्लीट, अगर आप करना चाहते हैं इंजॉय। सो इन दिस केस आपके किचन में मेस भी नहीं होता, बिकॉज़ मैंने सारी कटिंग्स एंड ऑल माय मेज़न क्लास आप देख रहे होंगे कि मैंने करके रख लिया था। सो इट्स मेक मी सो मच ईज़ी टू डू ऑल माय वर्क, और बहुत इंजॉय करके मैं करती हूँ अपना काम। ये है मेरा पैशन, जो करती हूँ मैं आप सबसे शेयर। और एक्चुअली ये चीज़ आई है मेरे अंदर मेरी मदर से, जो कि मैं उन्हें देखती थी और उनका स्टाइल पिक करती थी, द वे शी इज़ डूइंग हर वर्क, और कितनी ऑर्गेनाइज थी वो काम के मामले में, और कितनी खामोशी से वो करती थी अपना काम। तो ये आज भी मैं याद करती हूँ, बिकॉज़ आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला के पास हैं वो, बट उनकी यादें, उनका द वे शी इज़ डूइंग हर वर्क, और जिस तरह वो दावतें कंडक्ट करती थी, आप ट्रस्ट मी, नो वन नोज़ कि इतनी बड़ी दावत कंडक्ट हो गई। शी इज़ डूइंग एवरीथिंग बाय हर ओन सेल्फ। और इतना टेस्ट था उनके हाथ में कि आज भी मैं वो टेस्ट जो है डिस्कवर कर रही होती हूँ अपने खानों में, क्योंकि वो टेस्ट लाना इट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी एज़ वेल। बट उनका टेस्ट जो है वो ट्रस्ट मी, माँ के हाथ का कोई नेमोल बदल नहीं होता। और जब भी ईद आती है तो दिल उदास सा हो जाता है, इवन आई एम क्राइंग। याद आता है, आई नो जिस जिसकी माँ नहीं है वो रिलेट करेंगे कि जब माँ नहीं होती तो क्या फीलिंग होती है, और आप हर चीज़ आपकी इनकम्प्लीट होती है। बेशक आप जो मर्ज़ी कर लें, बट उस ज़ात का कोई नेमोल बदल नहीं है। तो जो जिस इसकी माँ नहीं है वो समझ सकते हैं कि मेरी फीलिंग्स क्या होंगी इस टाइम, और मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। सो करें अपनी माँओं की कदर, जिस जिसकी माएँ हैं उनकी कदर करें, जो उनके लिए दिन रात किचन में खड़ी होती हैं और पता भी नहीं चलने देती हैं कि वो कितना कुछ कर रही हैं आप सबके लिए। सो कदर करें, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, जिससे अल्लाह ने आपको नवाज़ा है, और अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया उनके सरों पे सलामत रखे। इवन जब मेरी मदर होती थी तो मैं हमेशा ये कह रही होती थी, मम्मा आप करती क्या हैं, बिकॉज़ वो एक फ्रेज़ होता है कि मम्मा आप क्या करती हैं, मम्मा आप क्या करती हैं। बट आफ्टर हर आई रियली डीपली अंडरस्टैंड कि माँ कितना कुछ कर रही होती है। इवन आफ्टर माई वेडिंग, जब आप ज़िम्मेदारियाँ अपनी असल ज़िंदगी रियल लाइफ में आते हो, तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार माँ की ड्यूटी इट्स टू मच। और वो बहुत कुछ कर रही होती है अपनी औलाद, अपने घर के लिए, और ये कोई भी रियलाइज़ नहीं करता उस वक़्त जब हम बच्चे होते हैं। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, तो जब हम उस फ़ेज़ में आते हैं, तो ये चीज़ें हम तब रियलाइज़ करते हैं कि वाक़ई माँ का रुतबा अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं इतना बुलंद बनाया, माँ के कदमों नीचे ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई। सो करें अपनी माँओं की कदर, और दें उनको, करें अप्रिशिएट, दें उनको अहमियत, जो कि अल्लाह ताला ने कहा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ बाप को उफ़ ना कहो। तो मैं सबको यही मैसेज दूँगी कि माँ बाप को उफ़ ना कहें। इवन ये जो कुछ मैं कर रही होती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि ये सब मेरी माँ के लिए सदका जारिया बने, क्योंकि ये सब कुछ मैंने उससे सीखा है। और मैं यही चाहती हूँ कि सब बच्चियाँ अपने घरों में इसी तरह आबाद रहें, खुश रहें, जैसे कि अल्लाह ताला ने मुझे रखा है, और इसी तरह अपने ससुराल की खिदमत करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, और उनको भी अपना माँ बाप समझें। और वही आपके माँ बाप होते हैं, आपके माँ बाप के बाद जहाँ आप रह रहे होते हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके लिए एफ़र्ट करें। आप यकीन मानें, आपको इसका सिला अल्लाह से और आपकी औलाद से और आपके घर से ज़रूर मिलता है। सो पॉज़िटिव रहें अपनी ज़िंदगी में, और करें अपने घर के लिए, अपने ससुराल के लिए, जो कि आपके माँ बाप होते हैं, उनके लिए भी सब कुछ, और जैसे कि आप अपने माँ बाप के लिए करते थे। तो इस नोट के साथ जी हमारे बहुत सारे काम हो गए हैं। सो अब हम मूव ऑन करते हैं जी अगेन अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें, बातों बातों में मैंने दोनों चिकन जो किए थे मैरिनेट,
वो कर लिए हैं जी मैंने, अच्छी तरह उनको टेंडर सॉफ्ट कर लिया है और अब मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ जी। अब फ्राइड राइस, सो फ्राइड राइस पहले हो जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि मंचूरियन का ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, तो विद इन 9 मिनट वो हो जाएगा डन। सो फ्राइड राइस के लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाला है ग्रीन चिली पेस्ट। तो ये मैंने बना के रखा हुआ था, सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हुई है बहुत आसानी। और अब मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है जी अपना बोनलेस जूलियन चिकन। तो ये मैंने ऑलरेडी टेंडर कर लिया आपके सामने, बट अगर आप इस पॉइंट पे भी टेंडर करना चाहें तो ये बहुत इजीली हो जाता है टेंडर। सो अब मैंने ऐड ऑन कर दिया है जी इसमें अपनी वेजिटेबल्स। इसमें है हमारी कैप्सिकम, कैरेट और कैबेज जो कि है जूलियन कट। सो अब कर रही हूँ मैं इसको मिक्स। तो वेजिटेबल हम इतना करेंगे कुक के रहे इसका क्रंच मेंटेन। इसको हमने जस्ट करना है मिक्स और ऐड करने हैं अपने सारे स्पाइसेस। तो वेजिटेबल ऑलवेज़ लग रही होती है बहुत ही वाइब्रेंट। सो ये जी हो रही है हमारी मिक्सिंग और अब ऐड करूँगी मैं अपने इंग्रेडिएंट्स इसमें, बिकॉज़ इसको हम करेंगे सीज़न विद डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स। तो सबसे पहले मैंने ऐड ऑन कर दिया जी ब्लैक पेपर पाउडर जो कि है 1 टेबलस्पून। मेक श्योर हम बना रहे हैं 1 kg राइस, सो दे आर क्वाइट मच। और अब मैं ऐड ऑन कर रही हूँ जी इसमें अपना चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून और करूँगी अगेन इसको मिक्स, क्योंकि सीजनिंग जब हमारी होगी एक्यूरेट तो राइस डाल के हमें ज़्यादा जो है वो स्पाइसेस ऐड ऑन नहीं करने पड़ेंगे। हम अपने स्पाइसेस करेंगे इसी स्टेज पे सब ऐड ऑन। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बना रहे होते हैं तो फिर आपको स्पाइसेस का बहुत रखना पड़ता है ख्याल। सो ये मैं ऐड ऑन कर रही हूँ जी 4 टेबलस्पून इसमें गया है हमारा सोया सॉस। और अब मैं इसमें डालूँगी जी अपना सिरका जो कि मैंने ऐड ऑन किया है 2 टेबलस्पून। द हाफ ऑफ सोया सॉस इज़ ऑलवेज़ द सिरका विनीगर। सो अब अगेन मैं कर रही हूँ जी इसको मिक्स, ये हो जाए अच्छी तरह हमारा मिक्स। सो हम इसकी करेंगे अच्छी तरह कुकिंग के ये हो जाए नॉट सो सॉफ्ट और नॉट सो क्रंची, ये मॉडरेट हो जाए हमारी वेजिटेबल। और हम ऐड ऑन कर दें इसमें अपने राइस। बट राइस के लिए मुझे लग रहा था कि अभी ये कढ़ाई है छोटी, तो मैंने इसको किया है शिफ्ट, क्योंकि राइस की हो जानी है मिक्सिंग और मिक्सिंग करती हूँ मैं आपके सामने। सो ये देख रही मैं कर रही हूँ ऐड ऑन जी, बिकॉज़ उसमें मिक्सिंग नहीं होनी थी। राइस जो थे वो थे माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में ज़्यादा। सो मैंने कर दिया है इसको शिफ्ट इस वाले अपने पॉट में। और अब मैं ऐड ऑन करूँगी जी इसमें अपने राइस। फ्राइड राइस में ये होता है कि अगर आपकी सारी वेजिटेबल्स और आपका मेज़न क्लास डन हुआ हो तो फ्राइड राइस जो है विद इन नो टाइम हो जाते हैं रेडी, बिकॉज़ इसमें आपको हर चीज़ जस्ट करनी होती है मिक्स और फ्लेवर्स करने होते हैं ऐड। सो फ्राइड राइस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन फॉर दावत। तो दावतों में आप मोस्टली बिरयानी, पुलाव बना रहे होते हैं, बट फिर आपको जब चाहिए होती है वेरिएशन तो आप बनाएं फ्राइड राइस, क्योंकि हमारे कंसिस्टेंट बन रहा था पुलाव और बिरयानी ऑल दैट। सो आज मैंने सोचा कि करूं थोड़ा वेरिएशन अपनी दावत में। सो मैंने ऐड ऑन कर दिया है जी आज अपने दावत मेन्यू में फ्राइड राइस। तो अब देखें कि मेरे राइस हो चुके हैं ऐड ऑन, और एज़ आई टोल यू कि मैं ऐड ऑन करूँगी जी इसमें एग एंड में, और कुछ एग मैं सिर्फ भी कर लूँगी इसकी टॉपिंग के लिए, वो बड़ा अच्छा इसको एट द एंड लुक देगा। तो ये देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है हमारे फ्राइड राइस की, बिकॉज़ मैं इसमें कलर ऐड नहीं करती, एग्स ही इसमें देते हैं बहुत प्यारा सा कलर। सो ये हो रही है जी मिक्सिंग के आपके राइस और आपकी सारी वेजिटेबल हो जाए अच्छी तरह मिक्स। और अब मैं इसको जस्ट फॉर गुड 2 मिनट कर दूँगी कवर, और ये हो गए थे ऑलमोस्ट मेरे डन। तो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट थिंग। तो अब मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी अपनी नेक्स्ट थिंग। तो ये है जी द ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्राइड राइस, एज़ एवरी वन ऑफ यू नो इट्स चिकन मंचूरियन। तो चिकन मंचूरियन के लिए मैंने ऐड ऑन कर दिया जी ऑयल, और डाल दिया मैंने 1 टीस्पून भर के गार्लिक, जो कि आई थॉट मुझसे थोड़ा ज़्यादा डल गया, तो मैं इसको लूँगी निकाल।
सो अगेन इट्स अ वेरी ईजी थिंग है, कोई चीज़ ज़्यादा डल जाए तो आप निकाल सकते हैं। और इंस्टेंट मैंने ऐड ऑन कर दी इसमें थोड़ी सी यखनी, ताकि हमारा गार्लिक ना हो जाए बर्न। और अब मैंने ऐड ऑन की है जी इसमें चिली गार्लिक सॉस, और ये हमारी सिंपल चिली सॉस 2 चिली सॉस की है मैंने ऐड, 2 टेबल स्पून इसमें। और अब नेक्स्ट मैं ऐड ऑन कर दूंगी जी इसमें अपनी केचप लिया मैंने टोमेटो केचप, और ये गया है 1 कप ऑफ केचप, और ये देगा इसको बहुत ही वाइब्रेंट सा रेड कलर। सो इसमें वैसे कलर ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली रेस्टोरेंट में करते हैं कलर ऐड भी इसकी अपीयरेंस के लिए, बट इट ऑलरेडी लुक सो गुड, तो इसमें ऐड ऑन करने की कलर नहीं है ज़रूरत। तो अब इस पॉइंट पे डला है जी 2 टीस्पून सिरका इसमें। सो ऑल द इंग्रेडिएंट डल जाएंगे इसी पॉइंट पे, और अब हम करेंगे इसको मिक्स। ये क्या है हमारा सॉल्ट, तो सॉल्ट डाल के, और अब नाउ आई एम एडिंग माय आइसिंग शुगर, और आइसिंग शुगर डाल दूंगी मैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीवन नो कि खट्टा मीठा टेस्ट होता है मंचूरियन का। चाइनीज़ की वन ऑफ द फेमस रेसिपी इज़ मंचूरियन, और ये ऑलमोस्ट हो रहा होता है सब शादियों में और सब दावतों में सर्व। तो बनाएं इसको मज़े के मंचूरियन को जैसे कि मैं बना रही हूँ, और करें अपनी नेक्स्ट दावत का प्लान इस रेसिपी के साथ। सो हेयर इज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स डन, और ये हो रहा है हमारा सिमर। और अब इस पॉइंट पे हम ऐड ऑन कर देंगे अपना चिकन स्टॉक भी ऐड ऑन कर सकते हैं आप, वाटर भी ऐड ऑन कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। बट चिकन स्टॉक से आता है थोड़ा प्रोफेशनल टेस्ट इसमें। सो चिकन स्टॉक भी मेरा होता है ऑलवेज़ इन माय फ्रीज़र, बिकॉज़ जब मैं कर रही होती हूँ कुछ बॉयल लाइक बोन्स और समथिंग फॉर सैंडविचेस और एनीथिंग एल्स, तो मैं इसको कर लेती हूँ सेफ़। तो आप इसी तरह करके रखें ताकि आपको भी हो टाइम पे आसानी। सो अब मैंने ऐड ऑन कर दिया है जी अपना क्यूब, जो कि मैंने आपके सामने किए थे सौते और मैरिनेट। सो इट्स ऑलमोस्ट डन, और अब इस स्टेज पे आप इसको बना के रख दें, और जब आपके गेस्ट आएँ तो आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड ऑन करके और करें सर्व। अब बन रहा है जी हमारा वेरी स्पेशल टिक्का मसाला कीमा। तो इस टिक्का मसाला कीमा में मैंने डाला है जी टिक्का मसाला, और किया है मैंने मटर ऐड, बिकॉज़ थी फरमाइश कि जी मटर भी डाले जाएं, सो आई ऐड मटर। बट अगर आप स्किप करना चाहें तो आप सिंपल इसको करें कुक। सो ये कर लिया था मैंने और रेडी टेंडर, और अब इसमें मैंने अपने डाल दिए हैं मसाले, और टेंडर मैंने किया था इसको ऑनियन और टोमेटो के साथ। और फिर मैंने अब मसाले ऐड ऑन कर दिए हैं इसमें, और अब मैं ऐड ऑन कर रही हूँ योगर्ट। ये देगा इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर आपको टिक्का मसाला का जब आप डालेंगे योगर्ट। और नाउ आई एम एडिंग माय ग्रीन चिलीज़, और अब हम करेंगे जी इसकी भुनाई इस पॉइंट पे, बिकॉज़ काम था बहुत ज़्यादा और सब कुछ कर रही थी मैं साथ साथ। तो ये थी काफ़ी इजी रेसिपी, तो मैंने कहा चलें मैं ये भी कर लेती हूँ आपसे शेयर। सो ऑल डन बाय द वे। तो अब मैं कर दूँगी इसको कवर फॉर गुड 2 मिनट्स, और ये देखेंगे थी इसकी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लुक सो गुड। और ये बना था लिटिल ग्रेवी वाला कीमा, तो जो लोग लाइक करते हैं ग्रेवी वाला कीमा वो करें इस रेसिपी को ट्राई। सो हेयर इज़ आवर कबाब, ये भी हो चुके थे डन, कर लिए थे मैंने फ्राई। सो आ चुका था जी हमारे मतंजन को दम, और अब मैं कर रही हूँ उसकी टॉपिंग। तो सारी चीज़ें हो रही थी साथ साथ, तो मैं कर रही थी आपसे शेयर। सो ये थे मेरे पास राइस, और कर रही हूँ मैं इनको टॉप, और अगेन मैं दूंगी ये सारी चीज़ें डाल के दम, बिकॉज़ इसकी लुक और अपीयरेंस आती है बहुत ही खूबसूरत। और आपकी दावत हो और मतंजन हो तो आपकी दावत को लग जाते हैं 4 चांद ऑफ कोर्स इससे, बिकॉज़ एवरी वन ऑफ़ यू नो ये है हमारा ट्रेडिशनल मीठा, और सब खा रहे होते हैं इसको बहुत शौक़ से। और बाय द वे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं सबके खाने के मतंजन। कोई इसको मिक्स करके खा रहा होता है, कोई इसको सिंपल खा रहा होता है। सो अब मैंने ऐड ऑन कर दिया जी इसमें अपने सारे मेवे। हमने स्लाइस खोबरा डाल दिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है अपने खोया ऐड ऑन कर दिया है, पिस्ते बादाम जो हैं वो ऐड ऑन कर दूंगी मैं इसमें। सो
अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी ऑन टाइम और सब कुछ तैयार हो गया था टाइम पे। तो देती हूँ आपको अगेन द क्विक रिव्यू। दिस इज़ आ कीमा, दिस इज़ आ मटन। सो आपको लगा है कैसा, करें मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड व्हाट अबाउट द मेन्यू, और करें कंडक्ट आप भी नेक्स्ट दावत इसी मेन्यू के साथ और इसी रेसिपीज़ के साथ, और करें इंजॉय और लें ढेर सारी तारीफ़ें अपने घर वालों की। बनाएं मज़े मज़े के खाने मुनफरिद अंदाज से। और अगेन जब भी होती है ईद और आपके घर आ रहे होते हैं गेस्ट, सो वो लेके जाते हैं आपका टेस्ट, आपकी प्रेजेंटेशन, और यही चीज़ बनती है आपकी पहचान। तो जब हो घर में दावत, सो गिव योर 200% और करें एक्स्ट्रा एफर्ट, ताकि आपके हर इवेंट को लगे चार चांद। सो हेयर इज़ द क्विक रिव्यू ऑफ आवर टेबल। जो था खाना अबाउट टू फिनिश, तो मैंने कहा एक क्विक रिव्यू तो मैंने लिया ही नहीं है। सो हेयर इज़ द क्विक रिव्यू फॉर ऑल ऑफ यू. If you like my idea, so subscribe my channel, give me a thumbs up, and don't forget to ring the bell icon